सिया अब अकेली चर्च की छत पर खड़ी थी, हाथ में शैडो का छोड़ा हुआ चाकू जिस पर अंकित था द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स। उसका मन उलझनों से भरा था। सिया धीरे धीरे खुद से, क्या पापा सच में इस सब का हिस्सा थे या फिर शैडो झूठ बोल रहा था? अगर ये सच है तो मैं इतने सालों से झूठी दुनिया में जी रही थी। होटल का कमरा, रात का समय। सिया लैपटॉप पर बैठकर अपने पिता की डायरी और पुरानी फाइलें खंगाल रही है। यूसुफ उसके पास आता है। यूसुफ, तुमने 48 घंटे से नींद नहीं ली, ये जुनून तुम्हें खा जाएगा। सिया गहरी सांस लेकर, जुनून नहीं, मजबूरी है। जब तक मुझे पापा की सच्चाई नहीं मिलती मैं सांस भी नहीं ले सकती। यूसुफ, लेकिन ये ऑर्डर ऑफ फीनिक्स क्या है? कोई गुप्त संगठन? सिया, हाँ, और मुझे लगता है कि पापा भी कभी उसका हिस्सा थे, शायद ब्लैक डोर प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में। अचानक सिया को एक पुराना मेल मिलता है। उस मेल में एक यूरोपियन साइंटिस्ट का नाम लिखा है, डॉक्टर हॉफमैन। मेल में सिर्फ इतना लिखा है, अगर सच जानना चाहो तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड आना। ब्लैक डोर का असली राज वहीं छिपा है। सिया की आंखें चमक उठती हैं। यूसुफ, हमें ज्यूरिख जाना होगा, शायद वहीं मुझे पापा का सच मिलेगा। ज्यूरिख की बर्फ से ढकी गलियां। रात का समय। सिया और यूसुफ एक पुरानी विश्वविद्यालय की बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। वे अंदर जाते हैं। बिल्डिंग सुनसान है, लेकिन बेसमेंट की ओर जाती हुई सीढ़ियां चमक रही हैं। दोनों नीचे उतरते हैं और वहां उन्हें एक प्रयोगशाला जैसी जगह मिलती है। दीवारों पर पुराने दस्तावेज, टेस्ट ट्यूब्स और फाइलें। सिया एक फाइल उठाती है जिस पर लिखा है, ब्लैक डोर इनिशियल रिसर्च 1995। वो फाइल पलटती है और उसके पिता की तस्वीर सामने आती है। तस्वीर में वो लैब कोट पहने वैज्ञानिकों के बीच खड़े हैं। सिया की आंखें नम हो जाती हैं। पापा, तो ये सच था? आप, अचानक पीछे से धीमी खांसी की आवाज आती है। एक बुजुर्ग आदमी डॉक्टर हॉफमैन कमरे में दाखिल होता है। डॉक्टर हॉफमैन कमजोर आवाज में, हाँ सिया, तुम्हारे पिता इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, लेकिन कहानी अधूरी है। उन्होंने ही मुझे आखिरी बार कहा था, अगर मेरी बेटी कभी आए तो सच उसे बता देना। सिया बेचैनी से, सच क्या है? क्या मेरे पापा गुनहगार थे? हॉफमैन गहरी सांस लेकर, नहीं, उन्होंने ब्लैक डोर की शुरुआत की थी, लेकिन जल्द ही समझ गए कि ये इंसानियत को मिटाने वाला प्रोजेक्ट है। वो बाहर निकलना चाहते थे और तुम्हें बचाना चाहते थे, लेकिन सिंडिकेट ने उन्हें धोखा दिया। सिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। मतलब पापा ने मेरी खातिर अपनी जान दी? हॉफमैन, हाँ, और अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ब्लैक डोर का असली रहस्य स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ियों के अंदर छिपा है। वहाँ वो ठिकाना है जहाँ पूरी दुनिया को नियंत्रित करने की योजना तैयार की गई थी। यूसुफ, ये क्या हुआ? हॉफमैन घबराकर, नहीं, उन्होंने हमें भूल लिया है। अचानक दरवाजा टूटता है और नकाबपोश सैनिक अंदर घुस आते हैं। उनके हाथों में ऑटोमेटिक गन। उनमें से एक ठंडी आवाज में कहता है, ब्लैक डोर का सच कभी बाहर नहीं आएगा। और सिया, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो। सिया अब अपने पिता के सच के बिल्कुल करीब है, लेकिन सिंडिकेट ने उसके रास्ते में मौत का जाल बिछा दिया है। क्या वो इस बार बच पाएगी, या ज्यूरिख की इस लैब में ही उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए?